प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की। भाई देवगुरु बृहस्पति आपके कौन बनते हैं? आपके व्यय भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ आपके साहस, आपके पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं। और देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन सुनना, उनका फलादेश सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नवों ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह हैं। यही भाग्य के कारक हैं, परिवार के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, पदोन्नति के कारक हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानना, आपके प्रति देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि आपके ठीक कुंडली के सबसे अशुभ भाव अर्थात षष्ठम भाव, रोग ऋण शत्रु, इस भाव में एक शुभ ग्रह गोचर करने वाले हैं। और वो समय कोई दूर नहीं है, वह समय है सिर्फ 14 मई। यही 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव से, आपके बुद्धि भाव से निकलकर आपके शत्रु भाव पर प्रवेश करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा? 1 वर्ष तक, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष 1 राशि में गोचर करते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में तत्काल करवा सकते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपके षष्ठम भाव पर सबसे पहला ज्योतिष में एक चीज का और वर्णन आया है कि जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। और जहां पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। जिस भाव को देखते हैं वो भाव भी पवित्र कर देते हैं, और जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की, उस भाव को भी पवित्र कर देते हैं। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। साक्षात भगवान श्री हरि का अवतार ही देवगुरु बृहस्पति को बताया जाता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति शुभ फल अवश्य ही देते हैं, चाहे कितने भी अशुभ भाव में बैठे हों, किंतु इनके शुभ फल कुछ अवश्य रहते हैं। चलिए अब आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर रहेगा, वो ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे पहला प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा, वह ये मिलेगा कि शत्रुओं से, आपके दुश्मनों से, आपके शत्रुओं से यहाँ पर आपको राहत प्रदान होगी, राहत मिलेगी शत्रुओं से। जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु आपका काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, आपके कार्यों में बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे, किंतु आपके अंदर एक साहस, एक पराक्रम उस चीज को झेल लेगा। शत्रु काम बिगाड़ने का प्रयास करें, किंतु आपके अंदर एक साहस, एक पराक्रम देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे, जिससे आप जो है अपने कार्य को रुकने नहीं देंगे, अपने कार्य को संपूर्ण बना लेंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आप पर देखने को मिलेगा, यानी कि शत्रुओं पर आपको जो है यहाँ पर विजय देवगुरु बृहस्पति आपको दिलवाएंगे, शत्रुओं पर आपको जो है विजय आपको प्राप्त होगी। किंतु दूसरी तरफ भाई आपके तृतीयेश हैं, आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, जिस और षष्ठम भाव पर हैं, तो सीधा आप समझ लीजिएगा कि भाई बहनों से, जो आपके भाई बहन हैं, तो भाई बहनों से कहीं ना कहीं आपके विरोध रहेगा, आपके भाई बहनों से आपका थोड़ा बहुत विरोध रहेगा। और ये अपेक्षा मत लाइएगा कि हमें भाई बहनों से कुछ सपोर्ट प्राप्त होगा या भाई बहन हमारी आगे मदद करेंगे किसी भी कार्य में, भाई बहनों का हमें सहयोग प्राप्त होगा, भाई बहन हमारे कार्य में हाथ बटाएंगे। तो ये सोचना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि भाई बहनों की तरफ से आपको जो है सपोर्ट जो है वह आपको ना के बराबर प्राप्त होगा। भाई बहनों से आपको जो सपोर्ट है वह ना के बराबर प्राप्त होगा। इसलिए जो है भाई बहनों से अपेक्षा ना रखें आगे 14 मई के बाद में कि इनसे कोई, फिलहाल में आप पर शनिदेव महाराज की जो ढैया वो 7.5 चल रही थी, वो 7.5 आप पर समाप्त हो जाएगी। फिर भी इस वर्ष जो है भाई बहनों का आपको सपोर्ट है, आपको कम प्राप्त होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा आपके षष्ठम भाव पर, वह ये भी कहीं ना कहीं मिलेगा कि कुछ कर्ज में, भाई हमने अभी आपको प्रारंभ में ही प्रोग्राम के बताया है कि जिस भाव को पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो यहाँ पर पवित्रता तो होगी ना,
तो पवित्रता ये भी रहेगी, कुछ कर्ज में आप पर अनावश्यक कर्ज लदा हुआ है, शायद ये कर्ज से आपको मुक्त भी करना है। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आगे 14 मई के बाद में देखने को मिलेगा। धीरे धीरे कर्ज जो है वह आपका कम होता जाएगा, आपके कर्ज में जो है ये राहत पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आगे ऐसी स्थिति नहीं बनने देंगे जिससे आप और ज्यादा कर्ज लें। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है आपको और कि अनावश्यक चीजों के लिए आप जो है कर्ज ना लें। अनावश्यक चीजों के लिए जैसे घूमने फिरने के लिए, अपनी शौक के लिए, इन चीजों के लिए आप जो है कर्ज ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। इन चीजों के लिए अगर आप कर्ज लेंगे तो फिर परेशानी, यानी कि अच्छे कार्य के लिए अगर आप कर्ज लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप गलत कार्यों के लिए कर्ज लेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, भगवान ना करे कोई परेशानी आप पर आए, तो आप जो है कर्ज ले लीजिएगा। मतलब अनावश्यक कर्ज न मत लीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं जो प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वो संभवतः ये भी मिलेगा कि आपके 6ष्ठम भाव पर, यहाँ पर नौकरी में, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर, भाई 6ष्ठम भाव हमारा प्राइवेट सेक्टर का है, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी आपको लाभ देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको प्रदान करवाएंगे। पद में उन्नति या सैलरी वगैरह आपकी बढ़ सकती है, किंतु शत्रु आपको क्रिएट नहीं करने, अनावश्यक चीजों के लिए कर्ज नहीं लेना है। ओवर स्पीड वगैरह, वाहन वगैरह, इन चीजों से भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। देवगुरु बृहस्पति के पास दृष्टियां हैं, हमने अभी बताया था आपको कि जिस भाव को देवगुरु बृहस्पति देखते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। आपके 10th भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, जिससे आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। सरकार की ओर से काफी हेल्प आपको प्राप्त होगी, ये भी प्रभाव आपके ऊपर रहेगा सरकार की ओर से। और कर्म का फल, पिता का व्यवसाय, आपके जो पिताजी व्यवसाय करते हैं, आप भी वही व्यवसाय करते हैं, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको फॉरेन से अर्थात विदेश से आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। विदेश से आपको गुड न्यूज समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। अगर आप विदेश में हैं तो विदेश में आपको आपके पद में उन्नति, सैलरी वगैरह ये चीजें बढ़ सकती हैं। वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था तो संभवतः आपका वीजा वगैरह पास हो सकता है। ये भी कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यय अधिक रहेगा, यानी खर्च अधिक रहेगा, इसलिए खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखें। आपको जेल, थाना, पुलिस ये चीजों का भय था या हो चुकी है तो इनमें राहत आपको मिलेगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके परिवार भाव, धन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से परिवार का सपोर्ट आपको कम प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर राहु रहेंगे, विद्यमान राहु महाराज रहेंगे, इसलिए परिवार का सपोर्ट जो है आपको थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ परिवार के साथ ही साथ में धन से रिलेटेड थोड़ा सावधानी बरतनी है। धन से रिलेटेड आपको जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं करनी है, इस चीज का आपको और ध्यान रखना है। बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये प्रभाव लगभग अच्छा, एक चीज और है, किसी से प्रॉमिस, वादे वचन अगर आप करें आगे तो थोड़ा सा वो सोच समझ कर करें, जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। जो यहाँ पर बेहद और आपको जरूरी रखने योग्य बातें हैं वह उपाय है कि आपको उपाय क्या करने हैं। तो देखिए, उपाय के लिए हम आपको बताते चलें आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन। प्रथम, केले की जड़ पर आप हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। 5 फूले पीले पुष्प जो हैं गुरुत्व प्रतिमा पर चढ़ाएं या फिर अपने इष्ट पर चढ़ाएं। इष्ट नहीं है तो माता पिता को समर्पित करें। उसी के साथ ही साथ में आप जो है गुरुवार के दिन जो है आप जो है भगवान श्री हरि की भोग अवश्य लगाएं, भगवान श्री की हरि की आराधना अवश्य करें, तो आपको लाभ अवश्य ही होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, तब तक आपके लिए आप